चलिए आज हम आपको बिलियन से संबंधित दूसरा लेक्चर हम आपको दे रहे हैं, जिसमें से पहले हम बता दिया था कि बिलियन कितना प्रकार के होता है। आज आपको हम बता रहे हैं कि बिलियन, देखिएगा, राउल्ट के नियम के अनुसार बिलियन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है, देखिए पहला क्या है, पहला है आदर्श बिलियन। पहला क्या है? आदर्श बिलियन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श बिलियन के मतलब होता है अंग्रेजी में आइडियल सॉल्यूशन। इसको आप जो है से परिभाषा कैसे देंगे? सीधे बोलिएगा, वैसा बिलियन जो राउल्ट के नियम को पालन करता है उसे आदर्श बिलियन कहेंगे। चलिए आप लिखिए, क्या बोलेंगे? वैसा बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श बिलियन कहेंगे। उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। वैसा बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। लिखिएगा, वैसा बिलियन जो राउल्ट के नियम को पालन करता है उसे आदर्श बिलियन कहते हैं। अब देखिएगा, सेकेंड है। सेकेंड क्या है? सेकेंड में है, देखिए आप समझिएगा, सेकेंड में बोलते हैं अनादर्श बिलियन। सेकेंड में क्या है? अनादर्श बिलियन, जिसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें आप देखिए क्या बोलेंगे? वैसा बिलियन, देखिए यहाँ वैसा बिलियन जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे अनादर्श बिलियन कहते हैं। उसे अनादर्श बिलियन कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श बिलियन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर कीजिएगा, वैसा बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श बिलियन कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनुसांख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? अनुसांख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए लिखिएगा, अनुसांख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? अनुसांख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? तो समझिएगा, अनुसांख्य गुणधर्म में किसी बिलियन का वह गुणधर्म, लिखिए, पहले लिखते जाइएगा, किसी बिलियन का वह गुणधर्म समझते जाइएगा। देखिएगा, करा इसमें किसी बिलियन का वह गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कणों की संख्या पर 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 निर्भर करता
निर्भर करता है उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। समझिएगा। वैसा विलयन, या देखिएगा और कीजिए, किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। वैसा इसलिए यहाँ देखिए, किसी विलयन का वह गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। फिर से देखिएगा, किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म को देखिएगा 4 भागों में बांटा गया है। अनुसंख्य गुणधर्म को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। पहला देखिए क्या है, पहला है वाष्प दाब का अवनमन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का अवनमन इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या बोलेंगे? क्वथनांक का उन्नयन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी। तीसरा देखिए क्या बोलेंगे, हिमांक अवनमन। तीसरा है हिमांक अवनमन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और देखिएगा नंबर 4 में है प्रासरणी दाब, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। गौर करके देखिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वाष्प दाब का अवनमन, अंग्रेजी में बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा में है क्वथनांक का उन्नयन, इसको बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक अवनमन, अंग्रेजी में बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा है प्रासरणी दाब, इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। आईएससी के फाइनल ईयर में वाष्प दाब के अवनमन पूछ चुका है। आपको 3 क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। पहला देखिए क्वथनांक उन्नयन, 5 नंबर के आता है क्वेश्चन। दूसरा हिमांक अवनमन और तीसरा है प्रासरणी दाब। सबसे पहले नंबर गौर करेंगे, एक एक करके सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने से पहले वाष्प दाब के अवनमन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वाष्प दाब के अवनमन परीक्षा में इस बार नहीं आएगा। अगर आएगा तभी कोई बात नहीं है, लेकिन देखिएगा, गौर कीजिएगा। पहला क्या है? पहला प्रूव करना है क्वथनांक का उन्नयन। पहला है क्वथनांक का उन्नयन, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन, इसको बीपी बोलते हैं। सबसे पहले देखना, सब जगह देखिए पढ़ रहे हैं, इसका ग्राफ किसी को पता नहीं चलता कि क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले आप एक ग्राफ देखिएगा और ग्राफ से आप पकड़ लेंगे कि किधर किसका जा रहा है। आ गया इधर, नीचे देखिए क्या जाएगा, टी जाएगा, टी के मतलब ताप। इस तरफ क्या जाएगा, पी के मतलब प्रेशर, जिसको वाष्प दाब भी कहते हैं। यहाँ 0 आने रहेगा। अब यहाँ देखिएगा एक ग्राफ आएगा इस तरफ से, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप T0 बोल दीजिएगा। और एक देखिए क्या आएगा, इसको आप T मान लेंगे। T0 क्या है और T क्या रहेगा उसको भी हम बताते हैं। आप इसको यहाँ से लेकर के चलिए, इसको आप यहाँ से मिलाइए, इसमें आ जाएगा।
और इस ग्राफ को काटना है। इसको एक यहाँ से लाइए और एक यहाँ से लाइए, 2 आ रहा है, जिसमें से दोनों ग्राफ में आपको तय करना है कि कौन क्या है। ऊपर वाले को क्या मानेंगे आप देखिएगा, और नीचे वाले को क्या मानेंगे। अगर इसको हम मान लिया विलायक, जिसको अंग्रेजी में सोलवेंट कहते हैं, और नीचे वाला को मान लेंगे, क्या मानेंगे, विलियन, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसको ए मान लिया तो देखिए इधर क्या जाएगा, यहाँ पे आप गौर करके देखिएगा, इसको आप सी मानिए, फिर इसमें आइए, यहाँ इसको डी मानेंगे तो इसको आप क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो गौर कीजिएगा, इसमें एक वक्र है ए और सी, ए सी एक वक्र है जिसको हम लोग विलायक से सूचित करते हैं। डी और बी द्वारा है, देखिए इसको क्या बोलेंगे, विलियन बोलेंगे। इसमें गौर करना, विलायक को T0 पर काट रहा है और विलियन को किस पर, T पर काट रहा है। इसमें आप एक एक करके देखते जाइएगा और ग्राफ समझते जाइएगा और ग्राफ से आपको निकलते जाएगा। अब यहाँ देखना क्या है, इसमें एक और देखिए जो मिला रहा है इस ग्राफ को, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे। दोनों देखिए आपको यहाँ मिला रहा है तो इसको आप मान लेंगे F, समझे। अब आगे देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, लिखिएगा, क्वथनांक यूनियन, यानी कि क्या बोलेंगे, बायोलिंग पॉइंट। बायोलिंग पॉइंट का डिफिनेशन होता है, आप गौर करके देखिएगा और इसका डिफिनेशन लिखते चलिएगा। क्वथनांक यूनियन, लिखिए, हेडिंग दीजिए, क्वथनांक यूनियन किसे कहते हैं। लिखिएगा डिफिनेशन, किसी द्रव का, लिखिए, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, वह ताप है जिस पर द्रव का महत्तम वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, दाब के बराबर होता है, उसे क्वथनांक यूनियन कहते हैं। समझे, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का महत्तम वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे क्वथनांक यूनियन कहते हैं। समझे। अब देखिए प्रूव करना है इसको, क्वथनांक यूनियन को साबित करें, क्वथनांक यूनियन को साबित करें। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वथनांक यूनियन को साबित करें। क्वेश्चन क्या है, आया तो नहीं इसको बोलेगा, 5 नंबर यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा क्वथनांक यूनियन का समीकरण दें, क्वथनांक यूनियन का समीकरण दें, या नहीं तो बोलेगा क्वथनांक यूनियन को साबित करें। तो आप यहां से गौर कीजिएगा, राउल्ट ने 1820 ईस्वी में, गौर कीजिएगा, 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था, क्या नाम था, कुछ मैक्सवेल भी आते हैं, लेकिन इस समीकरण को साबित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है राउल्ट, जिन्होंने 1871 ईस्वी में इस समीकरण को दिया। और उसमें उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत 2 नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। कितना नियम के, तो 2 नियम का प्रतिपादन किया जाता है, जिसमें आप चलिएगा यहाँ से, किस नियम का, प्रथम नियम, क्वथनांक यूनियन का प्रथम नियम में कहता है किसी विलियन के क्वथनांक का यूनियन विलेय के मोलल सांद्रता
मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखिए प्रथम नियम में कहता है 1871 में राउल्ट कहा किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। अब इसको आप सिद्ध करते चलेंगे तो आप खुद देखते जाएंगे। क्वथनांक उन्नयन में कहता है डेल्टा टीवी कांस्टेंट एम, इसको आप लेंगे डेल्टा टीवी बराबर के बी एम, इसको क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इसमें कहता है डेल्टा, जहां क्या करेंगे, जहां डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। और इसमें देखिए क्या है एम क्या है विलेय का मोलल सांद्रता, मोलल सांद्रता। अब इसमें कौन बच रहा है केवी, केवी को क्या बोलेंगे, केवी को बोलेंगे क्वथनांक अस्थिरांक, केवी को बोलेंगे क्वथनांक अस्थिरांक। इसमें देखना डेल्टा टीवी कांस्टेंट एम, डेल्टा टीवी बराबर कांस्टेंट को बदल दिया के में, तो डेल्टा टीवी बराबर के बी एम समीकरण फर्स्ट। देखिए जहां डेल्टा टीवी को क्या बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन, एम को क्या बोलेंगे विलेय का मोलल सांद्रता, केवी को क्या बोलेंगे क्वथनांक स्थिरांक। देखिए अस्थिरांक का मान होता है इसको कांस्टेंट कहते हैं 0.082 या इसको बोलते हैं 0.0821 या 0.083। आप इन तीन वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को लागू करेंगे तो आपका साबित होते जाएगा। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 5 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, लिखिएगा इसमें माना कि 1 बिलियन है जिसमें 1 ग्राम विलेय है जिसका अनुभार एम है, जो बी ग्राम विलायक में घुला है, जो बी ग्राम विलायक में घुला है। इसलिए बी ग्राम विलायक में क्या लिख देंगे A/M मोल विलेय उपस्थित है। अब इसको बदलिए बी ग्राम को 1 ग्राम विलायक, 1 ग्राम विलायक में क्या लिख देंगे A/B/M मोल विलेय उपस्थित होगा। अब इसको आप लाइए 1 केजी में 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में क्या लिखेंगे 1000 ग्राम विलायक में लिखेंगे A/1000/B/M मोल विलेय उपस्थित है। अब आगे देखिएगा, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद कह रहा है विलयन के मोलल सांद्रता, विलयन के मोलल सांद्रता बराबर निकालेंगे स्मॉल m बराबर होगा A/1000/B/M। आ गया मोलल सांद्रता। तो इसके बाद क्या निकालेंगे राउल्ट के क्या लिखेंगे नियम से, राउल्ट के
नियम से। राउल्ट के प्रथम समीकरण क्या था? डेल्टा टीवी कांस्टेंट m। अब आप बैठाइए इसको, तो क्या होगा? डेल्टा टीवी कांस्टेंट a इंटू 1000 बाई b इंटू m। तो इसमें निकालिए डेल्टा टीवी बराबर क्या निकाल देंगे? kb इंटू a इंटू 1000 बाई b इंटू m। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर kb इंटू a इंटू 1000 बाई b इंटू m। इसको क्या बोलेंगे? समीकरण सेकेंड। देखिए गौर कीजिएगा, क्वथनांक गुणियन का इक्वेशन यही है, जिसमें देखिए गौर कीजिएगा फॉर्मूला आ गया डेल्टा टीवी बराबर kb इंटू a इंटू 1000 बटा b इंटू m, जिसमें हम बता दिया था कि a क्या है, b क्या है, m क्या है। m याद रखिएगा द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा और इस पर न्यूमेरिकल भी बनेगा। अब आप इसको देखिए, पूरी तरह से 5 नंबर आपका याद सिद्ध हो गया। और आप चैनल पर जाकर के लाइव रात 8 बजे से देखिएगा और उसमें चैनल खोलिए शंकर केमिस्ट्री और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगला टॉपिक कल है।